जी अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, हम लहसुन की ऑर्गेनिक फार्मिंग करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब लहसुन की फार्मिंग कर रहे हैं। गुज़िश्ता 5 साल से हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन इस साल हमने तहिया किया है कि फर्टिलाइज़र की जगह हमने ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल करना है और इससे इंशाल्लाह एक अच्छी एवरेज निकालनी है। अगर आप DAP की बात करें तो 15,000 रुपये पहुँच चुकी है। NP की बात करें 9,300 रुपये तक पहुँच चुकी है। जो फर्टिलाइजर है वो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और खादों की कीमतों को मद्देनजर रखते हुए अपनी जमीन को रिवाइव करने की नीयत से तो हमने फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को अब कम करके वर्मिंग कंपोस्ट की तरफ जा रहे हैं। वर्मिंग कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, गोबर का इस्तेमाल करेंगे, वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करेंगे। ये 3 चीजें हैं जिनको इस्तेमाल करके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। पीछे आप देख सकते हैं हम लहसुन लगा दिया है, पराली ऊपर डाल दिया है। वर्मिंग कंपोस्ट इस्तेमाल करके इसके रिजल्ट आपको दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह साथ साथ। तो इस साल जो हमने वैरायटी लगाई है लहसुन की, ज्यादा जो वैरायटी है वो गोल्डन फार्म ही लगाई है। देसी गुलाबी की तरफ इस साल नहीं गए। उसकी वजह यह है कि पिछले साल भी हमने तकरीबन 6 एकड़ देसी गुलाबी लगाया हुआ था, तकरीबन 2 एकड़ गोल्डन फार्मी लगाया हुआ था। गोल्डन फार्मी की जो एवरेज है ना वो माशाल्लाह क्या ही बात है। देसी गुलाबी के रेट को मद्देनजर रखते हुए, गोल्डन फार्मी की एवरेज को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि यार ज्यादा जो काश्त है हम वो गोल्डन फार्मी की ही करेंगे। जो देसी गुलाबी है उसकी काश्त गोल्डन फार्मी की निस्बत काफी कम कर देंगे, क्योंकि गोल्डन फार्मी के ऊपर ना ही किसी किस्म का अटैक होता है बीमारियों का। जो इसकी हाइट है वो बहुत जबरदस्त है। इसकी जो एवरेज है वो आउट क्लास है। अगर आप 1 एकड़ में लगा रहे हैं और बेड के ऊपर लगा रहे हैं, 100 मन एवरेज कहीं भी नहीं गई। ड्राई की बात कर रहा हूँ, 100 मन आराम से निकाल लेंगे। अगर आप फ्लैट के ऊपर लगा रहे हैं तो क्या ही कहने, आप 150 मन तक आराम से निकाल सकते हैं। फ्लैट के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप फ्लैट के ऊपर लगाएं, क्योंकि बेड के ऊपर गोडी वगैरह करना भी आसान होता है। अगर जड़ी बूटियां बाहर आ भी जाए पराली से तो हाथ से निकाल सकता है। जो फ्लैट के ऊपर गोडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसलिए रिकमेंड यही करते हैं जो बड़े एरिया के ऊपर जा रहे हैं वो बेड के ऊपर ही जाएं। बेड के ऊपर साइज बहुत अच्छा बनता है। हालांकि हमने अभी फ्लैट के ऊपर लगाया हुआ है, ये तजर्बाती तौर पर लगाया हुआ है। अगर आपकी जमीन बहुत अच्छी है, अगर आपके पास लेबर है जो घास वगैरह जो गंद वगैरह निकाल सकती है, तो आप फ्लैट के ऊपर जाएं। फ्लैट के ऊपर जितनी एवरेज है वो बेड के ऊपर नहीं आती। इसकी वजह यह जो फ्लैट में प्लांट्स की तादाद है वो बहुत ज्यादा है। फ्लैसला हमने फ्लैट जमीन के ऊपर लगा दिया। फ्लैट जमीन के ऊपर लगाने के बाद किसी किस्म की कोई खाद नहीं डाली, पानी लगा दी। पानी लगाने के बाद हमने इस्तेमाल किया ऊपर पराली का। पराली का इस्तेमाल करने की वजह मुख्तलिफ तरह की जो जड़ी बूटियां हैं वो बाहर जमीन से बाहर नहीं आती, आपको गोडी वगैरह करवानी नहीं पड़ती। तो पराली का दूसरा जो फायदा है, जब पराली गलना सड़ना शुरू होती है तो ये एक पोटाश के तौर पर भी काम करती है। तो पराली का डबल बेनिफिट है और ये जमीन को बहुत वतर रखती है। तो आपको बहुत ज्यादा पानी लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर इसमें घास बाहर निकलेगा भी तो आप घास को इजिली हाथ से कवर कर सकते हैं। तो पराली डालने की एक बड़ी वजह, मैं पहले दिन से तकरीबन 5 साल हो गए जब से हम लहसुन लगा रहे हैं, पराली का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। जितनी भी मुश्किल से मिले ढूंढ के पराली लाजमी डालते हैं। अब हम लहसुन में वर्मिंग कंपोस्ट के इस्तेमाल के ऊपर बात करेंगे। क्या हमने इसे कब इस्तेमाल करनी है? जब आपने पानी लगाना ना, पानी लगाने से पहले इसे छट्टा कर दें, उसके बाद पानी लगा दें। अगर आप बेड के ऊपर बना रहे हैं, पहले जमीन की तैयारी के वक्त नीचे डाल दें। जो आपने मकदार डालनी है, आपने मिनिमम 10 बैग 1 एकड़ में डालने। हमारी जमीन खादों की आदी हो चुकी है। आपने बिल्कुल 0% फर्टिलाइजर के ऊपर नहीं जाना। आहिस्ता आहिस्ता आप कम करते करते एक टाइम आएगा, साल बाद 1.5 साल बाद, आपका जो रिक्वायरमेंट है ना खाद की वो बिल्कुल 0% हो जाएगी। वर्मी कंपोस्ट गोबर से तैयार की जाती है। केचुआ जो गोबर खा के फुजला बाहर निकालता है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। जब केचुआ गोबर खा के बाहर निकालता है उसके एंजाइम में अल्लाह ताला ने ऐसी चीजें डालती हैं, जितनी चीजें जमीन रिक्वायर करती है वो सारी चीज़ें वर्मी कंपोस्ट के अंदर अवेलेबल होती हैं। उसमें ये होता है हमने वर्मी कंपोस्ट की जो मकदार है शुरू से ज़्यादा डालनी होती है। हमारी ज़मीन है वो खादों की आदी हो चुकी होती है। तो आप स्टार्ट में आप ये नहीं है कि 1 बैग DAP डालनी है, आपने 1 बैग वर्मी कंपोस्ट डालना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने मिनिमम को 10 बैग वर्मी कंपोस्ट के डालने हैं। जमीन का जो हार्डपन है, जमीन की जो pH है बहुत ऊपर चली गई है। इसमें आप स्टार्ट में ये करेंगे, अगर आप 10 बैग वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं स्टार्ट में, आधा बैग DAP डाल दें तो आपको रिजल्ट इंशाल्लाह उससे बेहतर मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। स्टार्ट में 10 बैग या 15 बैग क्यों डालने हैं? क्योंकि जमीन को हमने पहले बेहतर करना। तो उसके बाद जैसे जैसे हम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल अपनी जमीन में करते जाएंगे, हमारी जमीन बेहतरी की तरफ जाती जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो 50% है उसे हम 30%, 20, 10% और 0% पे लेके जाएंगे। अगर आप बात करें इंडिया की, इंडिया में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है और आज वो मिलियन एयर इंडस्ट्री बन चुकी है वर्मी कंपोस्ट के हवाले से। लेकिन अभी हमारे पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है। अगर कोई बंदा काम कर रहा है उसको भी क्रिटिसाइज किया जाता है, यार क्या कर रहे हो, गोबर में हाथ मार रहे हो। अभी जो खाद की कीमत है 15,000 रुपए तक पहुंच गई है, सिर्फ हमारी हड हरामी की वजह से। माजरत के साथ
अगर हम वर्मी कंपोस्ट के ऊपर काम करें, वेस्ट डिकम्पोजर के ऊपर काम करें, अपनी जमीनों में इस्तेमाल करें, जो खाद्य हैं उसका इस्तेमाल बहुत कम हो जाएगा। जब हमने इन चीजों को बिल्कुल छोड़ दिया है, बिल्कुल उनका इस्तेमाल ही नहीं करना, तो सारी बात है आपको 15,000 की डालनी पड़ेगी। जो माफिया ऊपर बैठा हुआ है वो आपसे फायदा उठाएगा। सारी बात है हमारे किसान के पास दूसरा ऑप्शन ही क्या है? अगर हमारे किसान के पास दूसरा ऑप्शन हो, अगर कोई परचेज ही ना करे, कहाँ सेल करेंगे ये? तो ऑटोमेटिक इसकी कीमतें कम हो। तो अभी तो लहसुन लगाए हुए तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन हुए हैं। जैसे जैसे लहसुन बड़ा होता जाएगा आपको लहसुन की इंशाल्लाह मैं कंडीशन भी दिखाता जाऊंगा कि किस तरीके से लहसुन अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहा है, और आपको साथ गाइड भी करता जाऊंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।